बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। तो आज की कथा में श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है कि राजा जनक के यहाँ सुखदेव जी मुनि और नारद जी मुनि उनकी नगरी में पहुँचे, उनके दरबार में पहुँचे। तो वो दोनों ही सुखदेव जी मुनि और नारद जी मुनि दोनों ही आचार्य, महान भक्ति के ज्ञानी भक्ति आचार्य थे। भगवान श्रीमन नारायण के भजन करने वाले थे, महान थे। तो इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, इनका फैसला नहीं हुआ। तो राजा जनक के यहाँ जो रानी थी सुनैना, उन्होंने कहा कि इन दोनों का फैसला मैं करूंगी, इनमें से श्रेष्ठ कौन है मैं बताऊंगी। तो रानी ने उन्हें अपने महल में बुलाया, दोनों महान आचार्यों को, महान तपस्वियों को बुलाया और उन्हें झूले पर बैठा दिया। झूले पर बैठा दिया तो रानी हार श्रृंगार कर करके उन दोनों के बीच में आकर के बैठ जाती है। अब जैसे वो बैठे, उनके बीच में रानी बैठी हुई थी, तो नारद जी को जब स्त्री का स्पर्श हुआ तो उनके मन में विचार आया कि ये तो स्त्री है, ये तो औरत है, और ये मेरे पास में बैठी और इनका स्पर्श मुझे हो गया, कहीं काम भावना जागृत न हो जाए। तो उनके मन में ऐसा विचार हुआ। लेकिन सुखदेव जी मुनि वहाँ बैठे हुए थे, उन्हें ये पता ही नहीं है कि आपके पास में कौन आया है, कौन गया है। वो कहाँ खोए, वो भगवान की भक्ति में खोए हुए थे, खो गए थे। उनको समझ नहीं है कि कौन आया है, कौन गया है। उन्हें औरत और पुरुष का आने का न जाने का भास ही नहीं है। औरत का स्पर्श आभास ही नहीं है उनको। तो रानी ने कहा कि इन दोनों में जो श्रेष्ठ है वो सुखदेव जी मुनि हैं, क्योंकि सुखदेव जी मुनि को ये पता ही नहीं कि स्त्री पुरुष में स्पर्श का उन्हें ज्ञान ही नहीं है, स्त्री और पुरुष के स्पर्श का उन्हें ज्ञान ही नहीं है। तो उन दोनों में ये श्रेष्ठ हैं, सुखदेव जी मुनि हैं। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्म ज्ञानी ये नहीं है कि जो भक्ति करता है उन्हें औरत और पुरुष के स्पर्श का पता है। जब भगवान जब तक नहीं मिलते तब तक हमारी लीन भगवान के अंदर न मिल जाए, हमारा तन मन भगवान की लौ में न मिल जाए, तब तक हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होती। और सुखदेव जी एक ऐसे मनुष्य थे जिनकी लौ भगवान में लगी हुई थी। जब रानी उनके पास आई तो उन्हें ये पता ही नहीं था कि कौन तुम्हारे पास में और कौन नहीं। वो अपनी भक्ति में मगन थी, भगवान के श्री नारायण के चरणों में उन्होंने अपना ध्यान लगा रखा था, और उन्हें ये पता ही नहीं लगा कि उनके पास में औरत बैठी है या नहीं बैठी। तो इसलिए उस रानी ने कहा कि
सुखदेव जी मुनि इन दोनों ऋषियों में श्रेष्ठ है। तो ऐसी ही कथा आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। तो अपना मन, अपना ध्यान भगवान के श्री चरणों में लगाइएगा और भगवान के प्रति अपने आप को समर्पण कर दीजिएगा। भगवान आपको मिलेंगे और आपको भव सागर पार उतार जाएंगे, ऐसा भागवत शास्त्र कहता है। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय हो।